हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम इस वीडियो में एमबीए थर्ड सेमेस्टर के इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट को डिस्क्राइब करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वर्कर्स कमेटी। वर्कर्स कमेटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद में इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं इसके बारे में आज हम इस क्लास में डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्कर्स कमेटी क्या होता है। देखो, किसी भी इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है उनके बीच में गुड रिलेशन या कॉर्डियल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए वर्कर्स कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया है। अब देखो, जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट भी ऐसे एम्प्लॉयर को वर्कर्स कमेटी इस्टेब्लिश करने का ऑर्डर देती है जिसके ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में 100 या मोर देन जो एम्प्लॉय है वो वर्क कर रहे हो। अब देखो, इस कमेटी में जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है उनके नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी इक्वल होना चाहिए। तो देखो, ये देखो, जो वर्कर्स कमेटी है वो क्यों इस्टेब्लिश की गई है कि जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है उनके बीच गुड रिलेशन को हम मेंटेन करके रख सके। इसीलिए अब इस कमेटी को तो हमने इस्टेब्लिश कर दिया, लेकिन अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं इसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं। तो देखो, इसके ऑब्जेक्टिव्स में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा गुड या कॉर्डियल रिलेशन। देखो, गुड या कॉर्डियल रिलेशन, अब देखो किसी भी इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है उनके बीच में गुड या कॉर्डियल रिलेशन को मेंटेन करके रखना या इस्टेब्लिश करके रखना ही वर्कर्स कमेटी का ऑब्जेक्टिव है, और ये इसीलिए ही तो इस्टेब्लिश की गई है। अब देखो, किसी भी इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है उनके ही रिलेशन स्ट्रांग रहेंगे तो ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो भी स्ट्रांग रहेगा। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है हमारा कमेंटिंग ऑन मैटर्स। अब देखो, कमेंटिंग मीन्स क्या होता है? टिप्पणी करना। अब देखो, जो वर्कर्स कमेटी है वो एक इंडस्ट्री में कौन से मैटर्स पर कमेंटिंग करेगी, मतलब टिप्पणी करेगी। अब यहाँ पर जो कहना चाहिए कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं ऐसे ही मैटर्स पर जो वर्कर्स कमेटी है वो कमेंटिंग करने का काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वर्किंग आवर्स को लेकर के, नॉर्मली वर्किंग आवर क्या रहता है? 8 आवर रहता है, लेकिन अगर आप किसी एम्प्लॉय से 10 आवर वर्क करवा रहे हो, मतलब एक्स्ट्रा उसका टाइम ले रहे हो, तो उसके लिए आप उसको एक्स्ट्रा पे वेजेस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। या जैसे मान लो कि आप किसी तरह से मतलब एम्प्लॉय के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे हो, या फिर जैसे पे वेजेस आप उसको टाइम पर प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इंडस्ट्री में आप एम्प्लॉय की सेफ्टी को लेकर के और हेल्थ को लेकर के ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। इस टाइप के जो भी मैटर्स होते हैं उस पर कमेंटिंग करने का काम वर्कर्स कमेटी का रहता है। फिर उसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट है फ्रिक्शन ऑफ वर्क सिचुएशन। अब देखो, डे टू डे जो इंडस्ट्री में वर्क सिचुएशन है उस पर अगर फ्रिक्शन होता है तो उसको सॉल्व करने का काम भी वर्कर्स कमेटी का होता है। फॉर एग्जांपल, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। जैसे मान लो कि आपको ऑफिस में या इंडस्ट्री में आने का टाइम है 11 o'clock, लेकिन कुछ एम्प्लॉय हैं जो 11:15 पर आते हैं, 11:13 पर भी आ जाते हैं। तो वो क्या हुआ? डे टू डे फ्रिक्शन हुआ। मतलब कहना चाहिए कि यहाँ पर आप जो वर्क सिचुएशन है, मतलब कहना चाहिए कि ऑफिस आने का वो डे टू डे चलते रहता है ना। 11 o'clock आप डेली तो चेंज नहीं करोगे, लेकिन कुछ एम्प्लॉय है जो डेली लेट हो जाते हैं, तो एक प्रकार का क्या हुआ? फ्रिक्शन हुआ। या आप ये समझ लो कि जो रेस्ट इंटरवल होता है 1 आवर का, उसको लेकर के भी अगर फ्रिक्शन ऑफिस में डेली हो रहा है या इंडस्ट्री में डेली हो रहा है तो उस पर उसका भी सॉल्यूशन करने का काम है वर्कर्स कमेटी का। फिर उसके बाद में है यहाँ पर रिसॉल्विंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन या व्यूज़। अब देखो, यहाँ पर जो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है उनका किसी भी मतलब कोई भी ओपिनियन पर या व्यूज़ को लेकर के डिफरेंसेस है, उनके जो व्यूज़ है वो उनमें डिफरेंसेस है। मतलब जो एम्प्लॉयर है वो अलग तरीके से सोच रहा है या ओपिनियन दे रहा है, और जो एक मतलब एम्प्लॉय है वो अलग तरीके से अपना ओपिनियन दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर के, जैसे एम्प्लॉय चाहता है कि उनका सैलरी इंक्रीमेंट 20% हो, लेकिन यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो इस चीज़ में एग्री नहीं होता है। मतलब उसका जो व्यू है या ओपिनियन है वो इसमें मतलब कहना चाहिए कि 20% के लिए वो एग्री नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो,
जो वर्कर्स कमेटी है, वर्कर्स कमेटी यहाँ पर बीच का रास्ता निकाल के आती है। अब वो कैसे निकल सकता है, जैसे जो वर्कर्स कमेटी है वो एम्प्लॉय से पूछती है कि आपने इस इंडस्ट्री में अपना कितना टाइम दिया है, कितना एफर्ट लगाया है, और एम्प्लॉयर से भी पूछती है कि आपने लास्ट टाइम कब सैलरी इंक्रीमेंट किया था और कितना परसेंटेज किया था। मतलब दोनों का डाटा कलेक्ट करती है वर्कर्स कमेटी और एक बीच का रास्ता निकाल के आती है। अब कैसे बीच का रास्ता, जैसे एम्प्लॉय क्या चाह रहा था कि 20% इंक्रीमेंट हो और जो एम्प्लॉयर था वो इंक्रीमेंट करना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन वर्कर्स कमेटी ने दोनों का डाटा कलेक्ट किया और बोला एम्प्लॉयर से कि हाँ आपको इनका 10% इंक्रीमेंट करना होगा। तो देखो ये क्या हुआ, एक बीच का रास्ता निकल के आया। यहाँ पर जो दोनों के डिफरेंसेस थे, मतलब सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर के यहाँ दोनों के जो ओपिनियन थे या व्यू थे वो डिफरेंट थे, लेकिन वर्कर्स कमेटी ने एक बीच का रास्ता निकाल के आया और 10% सैलरी इंक्रीमेंट करने की बात की, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर भी ज़्यादा लोड नहीं आया और जो एम्प्लॉय है वो भी खुश हो गया, जिससे क्या हुआ कि जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है दोनों के बीच में यहाँ पर गुड या कॉर्डियल रिलेशन इस्टेब्लिश रहा। तो ये इस तरीके से जो काम है वर्कर्स कमेटी के हैं या ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं इसको। फिर है हमारा इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल पीस। अब देखो किसी भी इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है उनके बीच में अगर मतलब गुड रिलेशन इस्टेब्लिश रहेगा तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल पीस भी इम्प्रूव होते रहेगी। फिर उसके बाद में है यहाँ पर इफ़ेक्टिव ग्रीवियंसेस रिसॉल्विंग मशीनरी। अब देखो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है दोनों को अगर एक दूसरे से कोई ग्रीवियंसेस है तो उसको यहाँ पर इफेक्टली रिजॉल्व करने का काम भी वर्कर्स कमेटी का रहता है। जैसे मैंने अभी आपको इस पॉइंट में बताया कि सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर के दोनों के जो व्यूज़ थे या ओपिनियन थे वो डिफरेंट थे, लेकिन वर्कर्स कमेटी ने एक बीच का रास्ता निकाल के आया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वैसे ही यहाँ पर भी जो वर्कर्स कमेटी है वो एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉय के दोनों के ग्रीवियंसेस को पहले पूछती है कि आप लोगों को क्या ग्रीवियंसेस है, उसके बाद में भी यहाँ पर भी यही स्टेप को फॉलो करती है कि मतलब बीच का रास्ता लेकर के आती है और उस प्रॉब्लम का इफेक्टिवली रिजॉल्व करती है, मतलब सॉल्यूशन निकाल लेती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है दोनों के बीच में गुड या कॉर्डियल रिलेशन को इस्टेब्लिश करके रखा जाता है। देखो सबसे मेन जो काम है ना वर्कर्स कमेटी का वो यही है कि इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशन है उसको मतलब उसके उन दोनों के बीच में गुड रिलेशन को मेंटेन करके रखे, इसीलिए ही इस वर्कर्स कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया है। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।